अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जनूबी कोरिया ने यूक्रेन को $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। जनूबी कोरिया के वजीर खारिजा ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से फोन पर बात करके किया इमदाद का वादा। फिलिपाइन में गर्दापी तूफान मेगी से मची तबाही। तूफान मेगी से हलाकतों की तादाद बढ़कर 167 हुई। वजीर आजम मोदी ने हनुमान जी के 108 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने तमाम हमवतनों को दी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। जिले आगरा में आंधी की वजह से स्टेज गिरने से एक साबिक प्रधान की मौत। मुतवफी साबिक प्रधान के अहल खाना को माली ताउन करने मायावती का हुकूमत से मुतालबा। पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त सरबराह की जाएगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने किया ऐलान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 186.38 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। और जिले कामारेड्डी में मां और बेटे की लॉज के कमरे में खुदसोजी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके कर रही है तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। जनूबी कोरिया के वजीर खारिजा चुंग योयोंग ने अपने यूक्राइनी हम मनसब दिमित्रो कुलेबा से फोन पर बात की और उन्हें $3 करोड़ की इजाफी इमदाद का वादा किया। जनूबी कोरिया की वजारत खारिजा ने यह इत्तला दी। इससे कबल मार्च में सिविल ने कीव को $1 करोड़ की इमदाद फराहम की थी, जिसमें हेलमेट, टेंट, कंबल और 40 टन अद्वियात शामिल थी। वजारत ने अपने बयान में कहा, वजीर खारिजा चुंग ने बताया कि कोरिया की हुकूमत ने मार्च में दिए गए $1 करोड़ के अलावा मजीद $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यूक्रेन की मदद के लिए मुसलसल नए तरीके तलाश किए जा रहे हैं। फिलिपाइन में गर्दापी तूफान मेगी तबाही मचा रहा है। यहाँ तूफान के बायस आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मरने वालों की तादाद बढ़कर 167 हो गई, जबकि 110 अफराद ताहाल लापता हैं। हुकूमत ने हफ्ते को यह इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने कहा है कि वस्ता फिलिपाइन में 164 और जनूबी फिलिपाइन में 3 अफराद हलाक हुए। एजेंसी ने आफतजदा इलाकों से मौसूल अपनी रिपोर्ट में वस्ता फिलिपाइन में मजीद 110 अफराद के लापता होने की भी इत्तला दी। मेगी ने सबसे पहले वस्ता और जनूबी फिलिपाइन के इलाकों में अपनी दस्तक दी, जिससे शदीद बारिश हुई। इसके बाद 10 अप्रैल को उसने सोबे लेटे के बेबे और अबूयोग को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई हैं। जुमा को फिलिपाइन के सदर रोडेगो डोतेत्रे ने तबाहशुदा इलाकों का दौरा किया और वहाँ के लोगों को इमदादी सामान फराहम किया। उन्होंने लैंडस्लाइडिंग में दबे देहात का फिजाई मुआयना भी किया। मास्को की एक अदालत ने गैर कानूनी मवाद को हटाने में बार बार नाकामी पर दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर $1,44,000 का जुर्माना आयद किया है। एक अदालती जरिए ने खबरसा एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि अदालत को रूस के इंतजामी जरायम कोड के आर्टिकल 13+41 के हिस्से 2 के तहत गूगल के खिलाफ 2 इंतजामी प्रोटोकॉल मौसूल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कानून के तहत नई खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की रकम 12 मिलियन रूबल $1,44,000 तक होगी। सन 2021 के आगाज से ही रूसी हुक्काम ने इस गैर मुल्की टैंक कंपनी पर अपने प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी मवाद हटाने के लिए दबाव डाला था, लेकिन अदालत ने तामील न करने पर जुर्माना आयद किया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में हनुमान जी के 108 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम दोवत हनुमान की मूर्ति की नकाब कुशाई की। उन्होंने इस यादगार मौके पर कहा, आज इस मुबारक मौके पर मोरी में हनुमान जी की एक अजीम शान मूर्ति का इफ्तिताह किया गया है। ये मुल्क और दुनिया भर में हनुमान के भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिले आगरा में आंधी की वजह से स्टेज गिरने से एक साबिक प्रधान की मौत पर गम का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतासिरा कुनबे को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। मायावती ने हफ्ते को अपने ट्वीट में लिखा, आगरा की भीम नगरी में कल रात मुनक्कदा प्रोग्राम के दौरान आंधी आने की वजह से मरकजी वजीर की मौजूदगी में लाइटिंग स्टेज पर ही गिर जाने से साबिक प्रधान की मौत हो गई, जो काफी तकलीफदा है। मेरी तमाम हमदर्दियां मुतासरा कुनबे के साथ है। हुकूमत उनकी फौरन मुकम्मल माली ताउन फराहम करे। काबिल जिक्र है कि थाना सदर के निगला पदमा से सजी भीम नगरी में जुमा को देर रात एक स्टेज के गिरने से साबिक प्रधान की मौत हो गई थी, जबकि कई जख्मी हो गए थे। पंजाब की आम आदमी पार्टी एएपी हुकूमत ने हफ्ते को ऐलान किया है कि कुम जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का अपना इंतखाबी वादा पूरा किया जाएगा। नई हुकूमत के क़याम के एक माह बाद हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए यह ऐलान किया गया। वज़ीर आला भगवंत मान ने 2 दिन पहले कहा था कि 16 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया जाएगा। एएपी का अहम इंतखाबी वादा 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना था। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने आज कहा है कि खरगोन तशद्दुद के मामले में नजरिए से जांच हो रही है। तशद्दुद के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जैसे तंजीमों की तरफ से फंडिंग से जुड़े सवाल के जवाब में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि चाहे सोफा हो या एफआईआर हो या जेएमबी हो, ऐसी सभी तंजीमों से कनेक्शन के मामले में जांच का मौजू है। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं बुलडोजर से जुड़ी कार्रवाई के सिलसिले में वजीर दाखिला ने कहा कि गिरफ्तारी होनी और बुलडोजर चलना दोनों अलग अलग मामले हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह कोई भी ले सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। गैर कानूनी तहवील अराजी को तोड़ा गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत बगैर इजाजत के तैयार किए गए मकानों के सिलसिले में कब्जे के मुखालिफ कार्रवाई की गई है। साबिक क्रिकेटर और पंजाब से राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट हरभजन सिंह ने हफ्ते को अपनी तनख्वाह किसानों की बेटियों के नाम करने का ऐलान किया। रुकन पार्लियामेंट ने अपने फेसबुक पोस्ट और ट्विटर हैंडल पर कहा है कि राज्यसभा के रुकन की हैसियत से अपनी तनख्वाह वो किसानों की बेटियों की तालीम और बहबूद के लिए देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि वो कौम की बेहतरी के लिए रुकन पार्लियामेंट बने हैं और उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज के गंगापुर नवाबगंज इलाके में हफ्ते को नामालूम बदमाशों ने एक ही कुनबे के 5 अफराद का कत्ल कर दिया। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार ने बताया है कि लखनऊ प्रयागराज कौमी शाहराह पर खागलपुर गांव बाशिंदों राहुल तिवारी, उनकी बीवी प्रीति तिवारी और 3 बेटियों को देर रात नामालूम अफराद ने घर में घुसकर धारदार हथियार से उनका कत्ल कर दिया। पुलिस को इसकी इत्तला तकरीबन 7 और 7:30 बजे के करीब मिली। उन्होंने बताया कि राहुल की नाश आंगन में पाटन के सहारे साड़ी के फंदे से लटकी हुई मिली है, जबकि प्रीति और तीनों बेटियों का गला धारदार हथियार से काटा गया है। राहुल के जिस्म पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। पुलिस को शक है कि कहीं राहुल ने ही पहले चारों का कत्ल किया हो और बाद में खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया हो। दूसरी बात यह हो सकती है कि कोई बाहरी शख्स चारों का कत्ल करके राहुल को फांसी पर लटका गया हो। उत्तर प्रदेश के जिले हेमरपुर शहर में बेतवा नदी के पुल पर हफ्ते को 2 ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक नदी में पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि दूसरा
ट्रक नदी के पुल की रेलिंग से आधा लटक गया। वाकये के बाद कानपुर हेमर शाहरा पर जाम लग गया। पुलिस सर्कल अफसर दुवेश ने बताया है कि तमिलनाडु से एक ट्रक माचिस लाद कर मध्य प्रदेश जा रहा था कि बेतवा नदी के पुल पर पहुंचते ही मुखालिफ सिमत से मोरंग लाद कर कानपुर जा रहे ट्रक ने सामने आमने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में माचिस से भरा टक्कर रेलिंग तोड़ता हुआ सीधे नदी में पलट गया। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 186.38 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 186 करोड़ 38,31,723 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 975 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,366 रह गई है। ये मुतासरा कैफियत का 0.03% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 0.32% हो गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 796 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक कुल 4,25,07,834 कोविड से सेहतियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.76% है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में हफ्ते की सुबह एक बारूदी सुरंग बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं के एक मंसूबे पर पानी फेरते हुए राजौरी में एक IED बरामद की, जिसको बाद में एक महफूज मुकाम पर ले जाकर नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को राजौरी के गर्दन चाऊ गांव में गर्दन राजौरी रोड पर मशकूक नकल हमल के बारे में एक मुसद्दका इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने हफ्ते की सुबह इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। वादी कश्मीर में मौसम में बेहतरी वाक़ई होने के साथ ही शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ है। उधर महकमा मौसमियात ने वादी में बारिशों के एक और मरहले की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा है कि मगरबी हवाओं की एक और लहर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरेटरियों में 19 अप्रैल को दाखिल हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इसके नतीजे में वादी कश्मीर में 19 अप्रैल की शाम से 20 अप्रैल की सेपहर तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्किल हैं। मां और बेटे ने लॉज में खुदसोजी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। बेटे की शिनाख्त 25 साल जी संतोष और उसकी मां पद्मा के तौर पर की गई हैं, जो जिले मेदक के रामायण पेट के रहने वाले हैं। 25 साल संतोष ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसने उसने मां और बेटे दोनों के इंतहाई इकदाम की वजूहत बयान की। संतोष की जानिब से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया, जिसमें 7 अफराद बशमूल बल्दिया के सदरनशीन, मार्केट कमेटी के सदरनशीन और नलगुंडा जिले के सर्कल इंस्पेक्टर को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। संतोष ने कहा कि इंस्पेक्टर, जिसने कब्ल अज़ीं रामायण पेट में खिदमत अंजाम दी थी, नवंबर 2020 में फेसबुक पर अपलोड करदा एक वीडियो के सिलसिले में उसका फोन लिया और 10 दिन बाद ये फोन उसको ये कहते हुए वापस कर दिया कि इस फेसबुक पोस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोबाइल फोन की अहम मालूमात सदरनशीन बल्दिया को पहुंचाई गई। अपने वीडियो में पद्मा ने कहा कि कमिश्नर बल्दिया और दूसरे इसके बेटे को गुज़िश्ता 13 माह से हरासा कर रहे हैं। मुबैना तिजारती तनाज़े के सिलसिले में उन्होंने संतोष को जेल भी भिजवा दिया। ये सुसाइड नोट उस वक्त सामने आया जब लॉज के स्टाफ ने धुआं देखकर महकमे फायर को इस बात की इत्तला दी। बारिजा महकमे फायर के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग के शोलों पर काबू पाया। उन दोनों को नाशे नजर आई। पुलिस के मुताबिक संतोष और पद्मा ने 11 अप्रैल को लॉज में एक कमरा हासिल किया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जुनूबी
जनूबी कोरिया ने यूक्रेन को $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। जनूबी कोरिया के वजीर खारिजा ने अपने यूक्रेनी हममनसब से फोन पर बात करके किया इमदाद का वादा। फिलिपाइन में गर्दापी तूफान मेगी से मची तबाही। तूफान मेगी से हलाकतों की तादाद बढ़कर 166 हो गई। वजीर आजम मोदी ने हनुमान जी के 108 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने तमाम हमवतनों को दी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। जिले आगरा में आंधी की वजह से स्टेज गिरने से एक साबिक प्रधान की मौत। मुतवफी साबिक प्रधान के अहल खाना को माली ताउन करने मायावती का हुकूमत से मुतालबा। पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त सरबराह की जाएगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने किया ऐलान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 186.38 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। और जिले कामारेड्डी में मां और बेटे की लॉज के कमरे में खुदसोजी। पुलिस मुकदमा दर्ज करके कर रही है तहकीकात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।